हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विज्ञान इन्फोटेक पे। तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे पर्सनालिटी सीनरी के शेष बचे एग्जाम्पल को। तो प्यारे साथियों, छोटी सी इस वीडियो में भी भूमिका बना दे रहा हूँ कि वज्र गुणन विधि से हम युगपत समीकरण को किस प्रकार से लगाते हैं। तो प्यारे साथियों, इसका नियम क्या है, आइए इसको देखते हैं। तो प्यारे साथियों, थोड़ी सी भूमिका देख लेते हैं, तत्पश्चात हम सवालों को लगाते हैं। तो प्यारे साथियों, मान लीजिए युगपत समीकरण हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। और दिया है दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो इसको समीकरण 2 मान लीजिए। प्यारे साथियों, अब हमको वज्र गुणन विधि से इसको लगाना है, हल करना है और x और y की वैल्यू निकालना है। तो नियम क्या है, सबसे आसान तरीका क्या होता है प्यारे साथियों, क्या करेंगे, वज्र गुणन विधि लिख दीजिए। वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि से हम सवालों को कैसे बनाएंगे, इसी प्रकार से इसी दो समीकरणों के रूप में समीकरण आपको मिलेगा। तो प्यारे साथियों, क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे y और इसके बगल में लिख लेते हैं a। इसको अपने हिसाब से इस प्रकार से इसको आप बना सकते हैं, फिगर को इस प्रकार से फिगर को बना सकते हैं। अब प्यारे साथियों, क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब इसमें धकधकिया नियम लगा देंगे। क्या होता है धकधकिया नियम, इसको थोड़ा गौर से सुनिए। यहाँ पे क्या करेंगे हम, तो प्यारे साथियों आइए इसको लगाते हैं। तो पहले क्या करेंगे, इसको ढक लेंगे, यानी कहने का तात्पर्य हुआ x के गुणांक को पहले ढक लेंगे, x के दोनों गुणांक को। तो प्यारे साथियों क्या बना हमारे पास, तो बच गया b1 और b2। उसके बाद बचा हमारे पास c1 और c2। उसके बाद प्यारे साथियों अब इसके सेकेंड पार्ट यानी कि दूसरे नंबर पद को ढक लेंगे, यानी कि y वाले टर्म को ढक लेंगे। तो क्या हमारे पास बचेगा c1 c2। तो प्यारे साथियों c1 c2 को तो लिखे हैं, इसके बाद पुनः एक साथ रिपीट नहीं करना है। तो हमारा आ जाएगा a1, उसके बाद हो जाएगा a2। अब प्यारे साथियों अचर पद को ढकते हैं, अचर पद बोले तो तीसरे पद को। तो हमारे पास क्या बचा a1 a2। तो प्यारे साथियों a1 a2 को नहीं लिखेंगे क्योंकि डबल हो जाएगा, इसलिए b1 और b2 को लिख लेंगे, b1 और b2। अब प्यारे साथियों इसका नियम क्या है, तिर्यक गुणा। इसका गुणा इसमें करते हैं और इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका गुणा इसमें कर देंगे, अब पुनः इसी का गुणा इसमें कर देते हैं। तिर्यक गुणा, तिरछी गुणा जिसको बोला जाता है, इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, x बटे, देखिए b1 का गुणा c2 में कीजिए तो हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर होगा y बटे क्या हो जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटे हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। अब क्या करेंगे प्यारे साथियों, एक बार इस वाले को इसके बराबर कर देते हैं तो हमारा x की वैल्यू आ जाता है। उसके बाद इसको हम पुनः इसी के बराबर दिखा देते हैं तो y की वैल्यू आ जाता है। यही हमारा क्या प्रकरण है, यही हमारी छोटी सी भूमिका के साथ इसको हम आपको बता दिए। तो प्यारे साथियों इसी कड़ी में हम इसी तरीके से मैं सेकंड यानी कि थर्ड नंबर एग्जाम्पल को लेता हूं, यानी कि तीसरे नंबर एग्जाम्पल को लेता हूं जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 3 है, यानी कि उदाहरण नंबर 3 है कि निम्न समीकरणों को वज्र गुणन विधि द्वारा हल कीजिए। यम x माइनस एन वाई बराबर यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और x प्लस वाई बराबर 2m। तो प्यारे साथियों आइए इसको हम लगाते हैं। यहाँ पे प्यारे साथियों दिया है यम x माइनस एन वाई बराबर यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो प्यारे साथियों इसको हम इधर पक्षांतर कर लेते हैं। तो इसको इधर पक्षांतर करने पर यह दोनों एक पद मानते हैं, अचर पद है जो, इसको करेंगे इधर पक्षांतर तो हो जाएगा यम x माइनस एन वाई माइनस यहाँ पे हो जाएगा यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ब्रैकेट में बराबर 0। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब प्यारे साथियों द्वितीय नंबर यानी कि सेकंड नंबर जो दिया है समीकरण क्या दिया है, दिया है x
x प्लस वाई बराबर दिया है 2m। तो अब प्यारे साथियों इससे 2m को इधर पक्षांतर कर लेंगे, यानी लिखेंगे x प्लस वाई माइनस 2m इज इक्वल टू 0। यह हो जाएगा समीकरण नंबर 2। हो गया समीकरण नंबर 2। तो अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, वज्र गुणन विधि से लगाना है। लिखेंगे वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि दोबारा लिख लेंगे। तो प्यारे साथियों कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे y और इसके बगल में 1 लिख देंगे। तो हो क्या जाएगा, यहाँ पे देखिए इसको इस प्रकार से काम करेंगे और इसको ऐसे करा देते हैं। तो प्यारे साथियों यहाँ पे 1 है। तो पहले सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इस वाले चीज़ को ढक लेंगे, इतने को ढक लेंगे। यानी कहने का तात्पर्य मेरा यह होगा प्यारे साथियों, हम इसको ढकना है, यानी x वाले टर्म को ढक लेना है। तो क्या बचेगा, y का गुणांक क्या है n, वो भी माइनस में है। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में n, यहाँ पे लिख सकते हैं हम माइनस में n, माइनस n। अब प्यारे साथियों उसके नीचे y का गुणांक कुछ है नहीं है, तो कुछ नहीं है तो प्यारे साथियों क्या होता है, 1 होता है। कुछ गुणांक नहीं होता तो प्यारे साथियों इसका गुणांक हो जाता है 1। उसके बाद में प्यारे साथियों यहाँ पे देखेंगे इसका अचर पद क्या है, तो माइनस ब्रैकेट में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है माइनस 2m है, बना दिया। अब प्यारे साथियों ये दोनों तो लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, y वाले पद को ढकेंगे, यानी द्वितीय नंबर पद को ढक लेंगे। तो यह तो ऑलरेडी लिख दिए हैं। तो क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे m है और उसके बाद 1 है। तो प्यारे साथियों इसको ढकेंगे तो हम m और 1 को जस्ट अभी लिखें तो इसको लिखेंगे माइनस n और 1 हो जाएगा। तो अब नियम क्या है, प्रोसेस क्या है इसका, देखिए कि इसको लिखते हैं x बटे माइनस n का गुणा माइनस 2m में करते हैं, यानी इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं। तो माइनस n में माइनस 2m का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2mn। माइनस है ऑलरेडी यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। क्यों हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, क्योंकि 1 है, 1 का गुणा किसी भी संख्या में होता है तो वही संख्या प्राप्त हो जाता है। पुनः बराबर लिखेंगे, अब हो जाएगा y बटे, अब इसी का गुणा हम इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। क्यों होगा, 1 का गुणा होगा तो वही प्राप्त होगा, माइनस यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस होगा 2n हो गया। इसका गुणा जब इसमें हमने किया तो अब बराबर पुनः हो जाएगा 1 बटे m का गुणा 1 में, तो m माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा n हो जाएगा। यहाँ पे हो गया इतना काम। अब इसके बाद प्यारे साथियों काम क्या क्या करना है, एक बार इसको ले लेते हैं इसके, यानी एक बार इतने के बराबर इसमें ले लेते, तीनों आपस में बराबर है। तो यानी लिखेंगे क्या, इफ यदि x बटे लिख देंगे x बटे 2mn प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर 1 बटे m प्लस n, इतने के बराबर लिख लेंगे प्यारे साथियों। तो क्या हो जाएगा x बटे, थोड़ा सा इसको सही क्रम में लिख दीजिए, इसको लिख सकते हैं m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn बराबर 1 बटे m प्लस n। प्यारे साथियों यहाँ पे देखिए पहला पद का स्क्वायर धन दूसरा पद का स्क्वायर धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर बना, तो यानी इसको लिख सकते हैं x बटे m प्लस n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बटे m प्लस n। अब m प्लस n का होल स्क्वायर है, इधर आएगा तो कहा जाएगा गुणा, तो x बराबर हो जाएगा प्यारे साथियों 1 बटे m प्लस n इंटू m प्लस n का होल स्क्वायर। यहाँ पे तो 1 m प्लस n से 1 m प्लस n कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा m प्लस n, एक वैल्यू आ गया। तो प्यारे साथियों हमारे पास यहाँ पे मिल गया क्या
कि यक्स का मान कितना होगा, यम प्लस यन। क्यों होगा प्यारे साथियों, क्योंकि इसका मिल गया हमको आंसर, यहाँ पे पहला आंसर मिल गया। तो अब प्यारे साथियों अब इसको ले लेंगे, यानी इस वाले का इस वाला इसको ले लेते हैं हम। तो आइए इसको लेके देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। तो पुनः प्यारे साथियों यदि ले लेते हैं हम किसको, यदि y बटे यहाँ पे यदि लिख लीजिए, यदि y बटे माइनस यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर बराबर 1 बटे यम प्लस एन को ले लेते हैं। तो क्या इसका कैलकुलेट करने पे आएगा आंसर, होगा आएगा प्यारे साथियों y बटे 2m स्क्वायर माइनस 1 में m स्क्वायर घटा लीजिए तो हो जाएगा m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर 1 बटे m प्लस एन। तो y इज इक्वल टू प्यारे साथियों क्या हो जाएगा 1 बटे m प्लस एन इंटू हो जाएगा m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो प्यारे साथियों m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर यहाँ पे इसका कैलकुलेशन कर देते हैं। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी। तो हो क्या जाएगा एम प्लस एन इंटू एम प्लस एन एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में एम माइनस एन, यहाँ से यहाँ हो जाएगा, इससे कट जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास प्यारे साथियों, बच गया एम माइनस एन। तो y की ये भी वैल्यू आ गया। तो हम कह सकते हैं प्यारे साथियों अतः x की वैल्यू m प्लस एन तथा y की वैल्यू m माइनस एन। यहाँ पे लिख देंगे अतः x बराबर m प्लस एन और y बराबर m माइनस एन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों आइए अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपको लेके चलते हैं उदाहरण नंबर 4 पर। तो प्यारे साथियों उदाहरण नंबर 4 हल कीजिए। दो ब्रैकेट में दिया क्वेश्चन में ax माइनस बी वाई प्लस a प्लस 4b इक्वल टू 0 और द्वितीय समीकरण दिया है दो ब्रैकेट में bx प्लस a वाई प्लस b माइनस 4a इक्वल टू 0। तो वज्र गुणन विधि से भी इसको सॉल्व करना। तो आइए इसको सॉल्व हम करते हैं। तो प्यारे साथियों यहाँ पे 2 का इसमें गुणा करा देंगे इन दोनों पदों में। तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, यहाँ पे हो जाएगा 2ax माइनस 2by प्लस a प्लस 4b, ये प्लस हो जाएगा 4b। अब देखिए इतने को हम एक पर लेते हैं जो अचर पर है 0, यह हो गया। इसको मान सकते हैं आप समीकरण 1, मानिए या न मानिए इसमें कोई अंतर नहीं होगा। तो इसका भी हम गुणा कराएंगे प्यारे साथियों। तो 2bx प्लस 2ay प्लस यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट लगा दीजिए b माइनस 4a, b माइनस हो जाएगा 4a इक्वल टू 0, यह हो जाएगा समीकरण नंबर 2। यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब प्यारे साथियों क्या करेंगे, वही नियम लगाएंगे वज्र गुणन विधि का जिस प्रकार से हम लोग लगाते हैं। तो लिखेंगे वज्र गुणन विधि द्वारा, वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से। तो वज्र गुणन विधि से लगाएंगे प्यारे साथियों। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे यक्स, यहाँ पे यक्स लिखेंगे। तो इसको इस प्रकार से क्या करेंगे, बना देंगे, बना दीजिए इसको इसी प्रकार से बना दीजिए। कभी गलती होने की संभावना ही नहीं होगी प्यारे साथियों। अगर इस प्रकार से आप लोग समझ के लगाते हैं तो कभी भी गलती होने की चांस ही नहीं आएगा। तो अब प्यारे साथियों हम इसको ढकेंगे तो क्या बचेगा, बच जाएगा माइनस 2b और प्लस 2a। तो 2a लिख दीजिए, माइनस 2b और 2a हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 4b और b माइनस 4a। अब इसको हम क्या करेंगे, ढकेंगे बीच वाले को। तो इसको लिखना नहीं है, डबल हो जाएगा, इसलिए हम इसको केवल लिखेंगे 2a और 2b। उसके बाद प्यारे साथियों अब क्या करेंगे, अब जब इसको ढके तो इसको नहीं लिखेंगे, इसको लिख दिए। अब इसको ढकेंगे हम
तो 2a 2b को लिखेंगे नहीं, हम माइनस लिखेंगे 2b और 2a को लिख देंगे। अब इसका मेथड और उसका नियम क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तिर्यक गुणा। इसका हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करा लेते हैं। आप इस प्रकार से सवाल को लगाइए, थोड़ा तो आपको सुविधाजनक होगा, थोड़ा नहीं बहुत सुविधाजनक होगा। इस तरीके से लगाने पे हो जाएगा x बटे माइनस 2b का गुणा करेंगे हम b माइनस 4a, ब्रैकेट बंद, माइनस लगाएंगे, पुनः 2a का गुणा करेंगे a प्लस 4b में कर देते हैं। क्या हो जाएगा, अब यह x बटे इतना काम कर लिया हमने, पुनः बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बराबर एक, अब y हो जाएगा, y की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू यानी y बटे a प्लस 4b का गुणा 2b से करेंगे, यानी लिखेंगे 2b इंटू a प्लस 4b माइनस 2a ब्रैकेट में b माइनस 4a हो गया, इसका भी काम हो गया। अब बराबर पुनः लिखेंगे एक बटे हो जाएगा, अब इसका गुणा हम इसमें करेंगे प्यारे साथियों, तो हो जाएगा 2a गुणा 2a प्लस माइनस 2b गुणे माइनस 2b के साथ कर लेंगे। अब प्यारे साथियों गुणा तो हमने कर लिया, अब इसके बाद इसको और छोटा बना लेंगे। कैसे बनेगा, x बटे यहाँ पे माइनस 2b में b का गुणा, तो माइनस 2b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 a b माइनस 2 कन्ने 2 a स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 a b बराबर y बटे इसका गुणा कराइए, तो 2 कन्ने 2 a b प्लस 4 दूनी 8 b स्क्वायर माइनस 2 a b प्लस 4 दूनी 8 a स्क्वायर, 8a स्क्वायर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों इसका गुणा कराएंगे, एक बटे हो जाएगा 2 दूनी 4a स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4b स्क्वायर, यहाँ पे हो गया। तो प्यारे साथियों अब देखिए प्लस ab 8ab माइनस 8ab कट जाएगा, प्लस 2ab माइनस 2ab कट जाएगा, अब कटेगा नहीं प्यारे साथियों, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे हो जाएगा पुनः x बटे माइनस 2b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर। अब प्यारे साथियों बराबर पुनः हो जाएगा y बटे क्या बचा 8b स्क्वायर प्लस 8a स्क्वायर बराबर 1 बटे 4 कॉमन ले लीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे बना। तो प्यारे साथियों काम क्या है, अब x इसको एक इसके साथ ले लेंगे, एक बार इसको इसके साथ लेंगे तो x का मान आएगा, और सेकंड वाले को थर्ड वाले के साथ लेंगे तो y का मान आएगा। प्यारे साथियों फर्स्ट वाले टर्म को अगर थर्ड वाले टर्म के साथ लेते हैं तो x की वैल्यू आएगा, अब सेकंड वाले टर्म को थर्ड वाले टर्म से लेते हैं, एक बार तुलना कराते हैं तो y की वैल्यू आ जाता है। तो आइए इसको भी हम करके दिखाते हैं। लिखेंगे प्यारे साथियों, यदि x बटे माइनस 2b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बराबर 1 बटे 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, हो जाएगा 1 बटे 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर गुणे माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, तो माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। थोड़ा इधर उधर है तो इसको सही क्रम में भी हम लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के रूप में। इससे यह कट गया और 2 कने 2 2 दूनी 4, यानी कि आ गया प्यारे साथियों किसका मान, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या बचा माइनस 1 बटे 2। तो x की वैल्यू कितना आ गया प्यारे साथियों, माइनस 1 बटे 2 आ गया। अब प्यारे साथियों इसी टर्म को हम लेते हैं यहाँ पे किसके साथ, हम सेकेंड वाले को लेते हैं थर्ड वाले के साथ। तो लिखेंगे प्यारे साथियों यदि y बटे कितना है, y बटे 8 b स्क्वायर प्लस 8 a स्क्वायर बराबर 1 बटे 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो y बराबर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, हो जाएगा y बराबर, यहाँ से देख लीजिए 1 बटे
4 कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, गुणा करा देंगे, हम यहाँ पे भाग दे रहे हैं, यहाँ पे गुणा 8 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। देखिए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचेगा, लेकिन इसको हम क्रम से लिख सकते हैं, इससे कट गया, यहाँ से 4 दूनी 8 हो गया, y बराबर कितना आ जाएगा प्यारे साथियों 2। तो अतः हम कह सकते हैं प्यारे साथियों, अतः x की वैल्यू -1/2 और y की वैल्यू 2 होगा। तो यहाँ पे जरूर लिखें अतः x बराबर -1/2 और y बराबर 2, इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। हम इसी तरीके से सवाल को बनाएंगे तो सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। तो अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम अगले सवाल यानी कि उदाहरण नंबर 5 को लेते हैं। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 5 है, उदाहरण नंबर 5, समीकरण x/10 प्लस y/5 माइनस 1 इक्वल टू 0 और x/8 प्लस y/6 बराबर 15 के युग्म का हल ज्ञात कीजिए। हल ज्ञात करने का मतलब है हुआ प्यारे साथियों x और y की वैल्यू निकालना है, मान निकालना है। इसके बाद लेमडा ज्ञात कीजिए यदि y बराबर 2 लेमडा प्लस 5 है। तो आइए प्यारे साथियों इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। तो प्यारे साथियों x/10 प्लस y/5 माइनस 1 बराबर 0 है। तो आइए पहले हम इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 के रूप में बनाते हैं। तो प्यारे साथियों जिस प्रकार से भिन्न का सवाल लगता है उसी प्रकार से इसको लगा दीजिए। x का गुणा 5 में कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 5x प्लस 10 का गुणा y में तो कितना हो जाएगा 10y बटे 10 पचे 50, 10 पचे 50 माइनस में 1 बराबर क्या लिख दीजिए 0। पहले इतना काम कर लीजिए। अब पुनः 50 का गुणा माइनस में 1 में कर दीजिए तो हो जाएगा 5x प्लस 10y माइनस 50 बटे में 50 इक्वल टू 0। प्यारे साथ यहाँ पर डायरेक्ट भी हम कर सकते थे। तो अब हो जाएगा 5x प्लस 10y माइनस 50 बराबर 0। 50 का गुणा 0 होगा तो 0 हो जाएगा। अब देखिए प्यारे साथियों क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम 5 को कॉमन ले सकते हैं। 5 को जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा प्यारे साथियों 5 कॉमन हो जाएगा x प्लस 5 दूनी 2y माइनस 10 पचे 50 बराबर 0। अब इधर 5 का गुणा इधर करेंगे हम, यानी कि 5 का गुणा 5 यहाँ पे भाग दे गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो 0 ही प्राप्त हो जाता है। तो हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। समीकरण नंबर इसको लिख सकते हैं 1। पुनः प्यारे साथियों काम क्या है इसको करते हैं, यानी कि सेकंड नंबर जो उदाहरण सेकंड नंबर जो समीकरण दिया है यानी क्या है x/8 उसके बाद प्लस y/6 उसके बाद बराबर 15 दिया है तो 15 लिख दीजिए। अब क्या करेंगे 8 और 6 का लॉसा ले लेंगे तो प्यारे साथियों लॉसा भी ले सकते हैं। तो 8 और 6 का लॉसा हो जाएगा कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 24। तो 8 तिरिकी 24 3x प्लस 6 चौको 24 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। तो अब प्यारे साथियों क्या करेंगे 24 को उधर पक्षांतर करेंगे, 24 को इधर पक्षांतर करेंगे तो भाग है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुणा। तो हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 15 गुणे कितना हो जाएगा 24। इतना हो गया प्यारे साथियों, इतना हो गया। अब 15 में 24 काम क्या करेंगे गुणा। तो 15 चौक को 60 को 0 हासिल 6। अब 15 दूनी 30 30 6 36 यानी हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 360। अब 360 को इधर पक्षांतर कर सकते हैं तो हो जाएगा 3x प्लस 4y माइनस 360 इक्वल टू 0। यह हो गया समीकरण नंबर 2। अब प्यारे साथियों समीकरण 1 और समीकरण 2 को लेंगे और वज्र गुणन विधि से लगाएंगे। लिखेंगे क्या समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ये समीकरण 1 मत लिखिए, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लिख देंगे तब भी कोई बात नहीं। तो क्या लिखेंगे वज्र गुणन विधि द्वारा, वज्र गुणन विधि द्वारा। तो वज्र गुणन विधि द्वारा लेने पे दोनों समीकरण को एक सीरियल से लिख देते हैं। x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस
4y माइनस 360 बराबर 0। यह समीकरण 1 था और यह समीकरण हमारे पास क्या है, 2 है। अब प्यारे साथियों इसको वज्रगुणन विधि से लगाएंगे और बनाएंगे। तो क्या है प्यारे साथियों, यहाँ पे लिखते हैं x, यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू, यहाँ पे 1 की मान लिखते हैं। इस प्रकार से बना लीजिए। आप लोग कॉलम को जरूर इस प्रकार से बनाएं, कभी गलती होने का संभावना ही नहीं होता। इस प्रकार से करने पर y हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो प्यारे साथियों इसको ढक लीजिए। तो क्या बचेगा, x वाले टर्म को यहाँ पे ढकेंगे। यहाँ पे जब इसको ढक लेंगे तो 2 और 4 बचेगा। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या बचेगा, 4 हो जाएगा। अब -10 और -360 हो जाएगा। अब उसके बाद प्यारे साथियों बीच वाले को ढकेंगे तो 3, अब देखिए बीच वाले को ढकेंगे तो -10 और 360 तो ऑलरेडी लिख दिए हैं, तो इसको लिखेंगे। यानी कितना आ जाएगा, सॉरी थोड़ा गलत हो गया। इसको हम ढकेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 और क्या हो जाएगा, 3। गलती नहीं है, सही है प्यारे साथियों। 1 है और क्या लिख देंगे, 3 है। इस x का गुणा कुछ नहीं है तो 1 होता है, x गुणा क्या है, 3 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं इसको ढकने के बाद। अब इसको ढकेंगे प्यारे साथियों तो हम क्या लिखेंगे, 1 और 3 को लिखे ऑलरेडी, तो कितना हो जाएगा, 2 और 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और 4। अब नियम क्या है प्यारे साथियों, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका गुणा हम इसमें कर लेते हैं और इसका गुणा हम इसमें कर लेते हैं। इसका गुणा तिर्यक गुणा करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेथड को याद कीजिए, रूल को याद कीजिए, 2 से 3 बार रफ उठा के लगा दीजिए उसको, तो कभी सवाल गड़बड़ होने की चांस ही नहीं रहेगा, कभी गलत होगा ही नहीं। तो अब हो जाएगा x बटे 2 का गुणा 360 में करेंगे हम, यानी 2 गुणे -360 माइनस 4 गुणे -10। अब क्या होगा, बराबर होगा y बटे कितना हो जाएगा, 3 गुणे -10, यानी 10 -10 गुणे 3 कीजिए, चाहे 3 गुणे -10 कीजिए, कोई अंतर होने वाला नहीं है प्यारे साथियों, कोई दिक्कत नहीं होगा। -360 गुणे 1 हो जाएगा। ऑलरेडी माइनस में है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सूत्र में माइनस होता है तो ब्रैकेट लगाए, -360 गुणे 1 लिखेंगे। अब क्या होगा प्यारे साथियों, बराबर 1 बटे हो जाएगा 1 गुणे 4 माइनस 3 गुणे 2। अब इसको गुणा करेंगे हम, x बटे क्या हो जाएगा, माइनस, देखिए माइनस हो जाएगा 36 दूनी 72 माइनस 720 हो जाएगा प्यारे साथियों। अब प्लस माइनस प्लस कितना आ जाएगा, 40 बराबर y बटे 10 तिहाई 30 माइनस 30, अब प्लस 360 हो जाएगा। उसके बाद प्यारे साथियों 1 बटे 4 माइनस 6, तो यानी कि x बटे -720 में से 40 घटाइए तो माइनस बचेगा, क्योंकि माइनस चिन्ह वाला बड़ा अंक। अब इसमें से 20 घटा लेंगे तो यानी बचेगा 680 बराबर y बटे 330 हो जाएगा, बराबर -1 बटे -2 हो जाएगा। पहले क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए फर्स्ट वाले टर्म को थर्ड वाले के साथ लेंगे, पुनः सेकेंड वाले को थर्ड वाले के साथ लेते हैं, तुलना करा देंगे, यानी आंसर आ जाएगा। तो यदि बराबर है यह, यदि x बटे -680 बराबर 1 बटे -2, x बराबर -1 बटे 2 गुणे -680, माइनस यहाँ पे लगा दीजिए, नहीं तो बहुत सारे इंट्रूजन समझ नहीं पाएंगे। माइनस से माइनस कट गया, 2 से इसको काट दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, यानी कि 340। x की वैल्यू आ गया क्या प्यारे साथियों, 340। पुनः प्यारे साथियों यदि हम ले लेते हैं क्या, y बटे 330 बराबर 1 बटे -2, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 1 बटे -2 गुणे 330। इसको हम इससे काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा, और 2 एक कम 2 छक्के 12, 2 पच्चे 10, यानी कि कितना आ गया, 165। उस किसमें, माइनस में 165। अतः प्यारे साथियों हम लिख सकते हैं, यहाँ पे बात जरूर लिखें, अतः x की वैल्यू कितना आ गया प्यारे साथियों, लिखेंगे अतः x बराबर 340
और y बराबर -165 मान हो गया, निकल गया। तो अब प्यारे साथियों काम क्या है, थोड़ा सा और काम है, हमको मान कितना निकालना है, मान हमको लेमडा का निकालना है। तो प्यारे साथियों लेमडा मान निकालना है, तो लिखेंगे y बराबर यहाँ से देख लीजिए y बराबर लेमडा उसके बाद 2 लेमडा प्लस 5 2 लेमडा प्लस 5 में x बराबर 340 और y बराबर कितना 165 मान रखने पर, मान क्या करने पे रखने पर, तो रख दीजिए मान रखने पर। तो -165 बराबर 2 लेमडा प्लस 5, 2 लेमडा प्लस कितना प्यारे साथियों 5 है। तो हम इतना मान क्या करेंगे रख देंगे। तो 5 को इधर हम पक्षांतर करेंगे प्यारे साथियों, तो क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। तो -165 और माइनस में 5 बराबर 2 लेमडा। तो यह कितना हो जाएगा -65 5 70 170 बराबर 2 लेमडा, और लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा -170/2 हो गया, -170/2 हो गया। तो 2 से इसको काट दीजिए, 2 8 16 2 5 10, यानी लेमडा इक्वल टू माइनस कितना आ गया 85। तो लेमडा का मान कितना आ गया प्यारे साथियों -85। यही आंसर हमको निकालना था, फाइनल आंसर आ गया। तो प्यारे साथियों यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड के दृष्टि से, अगर यह आएगा प्यारे साथियों सवाल तो 6 नंबर में आएगा। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही बात करेंगे, और अगले वीडियो लेक्चर में आपके सामने लेके हाजिर होंगे हम प्रश्नावली 3D के सारे सवालों को। तो प्यारे साथियों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।